हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपीएससी की या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो बुक आप देख लीजिए एक बार। अगर आपने ये 10 मिनट का वीडियो है जो अगर आपने पूरा देख लिया, इस बुक के बारे में पूरा जान लिया, तो फ्रेंड्स आपके मन में अपने आप हो जाएगा कि हाँ, ये बुक तो यार मुझे चाहिए। अगर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालना है तो ये बुक तो मेरे पास होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए पूरी स्ट्रेटजी दी गई है। इसके अंदर मेंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में पूरा आपको बताया गया इस बुक के अंदर। और सबसे बड़ी फ्रेंड्स इसमें क्या चीज के जो कंटेंट, कि आपको कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ना है टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट एक तो हो गया फ्रेंड्स। सेकंड थिंग क्या है कि आपको जो चीज आपके एग्जाम में आनी है सिर्फ वही चीजें पढ़नी है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत क्या है, विद इजी लैंग्वेज और विद एग्जाम्पल्स। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारी अर्थशास्त्र की, जिसको आप इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, वो बुक है। आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें ये बुक चाहिए, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए कि सर हमें इस जो पीडीएफ में प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आपको रिव्यू है पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इकोनॉमी के अलग से लेक्चर्स चल रहे हैं, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको इकोनॉमी पढ़नी है तो। चलिए, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जो आपका कोई भी चीज मिस ना हो। चलिए, लेक्चर सीरीज देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम आपका जो बुक है, ये अर्थशास्त्र की बुक है, देख लीजिए, सिविल सेवा में राज्य प्रशिक्षण हेतु। तो भी मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, और आपको इसका मैं पूरे बुक का दिखाऊंगा कि आपको ये देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो आर्थिक वृद्धि और विकास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है कि प्री के अंदर या मेंस में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो सीधा यही दे रखा है। चलिए, मैं आपको इसके अंदर का जो टॉपिक दिखाऊंगा कि इसकी कितनी इजी लैंग्वेज है, और मतलब आप खुद अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट है भारत की कराधान प्रणाली। नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा टॉपिक जो तीसरा चैप्टर इसमें दे रखा है बुक में। तो मैं आपको सारे चैप्टर दिखा देता हूँ। पहले तो मौद्रिक नीति, नेक्स्ट राजकोषीय नीति। तो फ्रेंड्स देखिए कि सीधा टॉपिक वाइज ही दे रखा है, कि सीधे टॉपिक्स दे रखे हैं, कोई इरेलीवेंट तो कोई चीज ही है नहीं। मुद्रास्फीति, जिसको आप इन्फ्लेशन बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, उपादान, तो आधार। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार। मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी। और बुक पसंद आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हाँ, ये बुक कौन सी। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि ये बुक कौन सी है और आपको कहाँ से मिलेगी। मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में दे रखा है। चलिए, मैं आपको सीधा फर्स्ट चैप्टर पर ले चलता हूँ। पहला चैप्टर दिखा देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन कौन से कंटेंट मिलेंगे, और इसके अंदर प्री का किस तरह से दिया और मेंस का किस तरह से दिया है, आपको अच्छे से बता दूंगा। बुक तो जब आप परचेज करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी बढ़िया चीज में क्या दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सारी इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मतलब आपको अलग से कहीं आपको कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, समाधान, अभ्यास प्रश्न और पिछली प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन दे रखे हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति इसके अंदर बताई गई है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। पिछले प्रश्नों के मुख्य परीक्षा समाधान के साथ, और सरकारी योजनाएं, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक नज़र में, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, वो तो आप कभी भूल ही नहीं सकते और कभी छोड़ भी नहीं सकते। वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है। चलिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर आ गया है। अभी हम आपको फर्स्ट चैप्टर पर ले चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, फर्स्ट चैप्टर हमें किस तरह से दिया है, और सारी ही लैंग्वेजेस बिल्कुल उसी तरह से दी गई हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए। चलिए 1 सेकंड। ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए गए कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये टॉपिक थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अच्छी दी गई है बुक के अंदर, आप लोग जरूर देखिए। और ये मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं। चलिए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आ गया, देखिए, आर्थिक वृद्धि और विकास। तो इंडियन इकोनॉमी का जो बेस है वो इसी से तैयार होता है, इस चैप्टर से। चलिए, इसके बारे में बता देता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 लाइनों की डेफिनेशन आप खुद पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी। कितनी इजी लैंग्वेज है बुक की, आप देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कि हम जीडीपी भी बोलते हैं, एक विशिष्ट समय अवधि में, एक फिक्स टाइम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपके लिए बुक बहुत फायदेमंद है। फिर आपको इंग्लिश वाला जो है उसका भी मैं रिव्यू आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो नीचे कमेंट कर दीजिए। एक विशिष्ट समय में, जिसको कि हम 1 ईयर बोलते हैं, एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। तो जीडीपी क्या होता है फ्रेंड्स, एक फिक्स टाइम के अंदर किसी भी एक देश में या एक फिक्स जगह पर
उसके अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं या फिर सेवाएं, सर्विसेज हैं, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू उनकी, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। हालांकि जीडीपी की गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है, तो ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया कि 1 ईयर होता है, लेकिन इसकी गणना किसी भी समय अवधि के संदर्भ में की जा सकती है। आप लोग 6 मतलब कि 6 मंथ्स की जीडीपी काउंट कर सकते हैं, 3 मंथ्स जिसको कि हम क्वार्टर बोल देते हैं, तो आप किसी तरह से भी जीडीपी काउंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज आप खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या इंगित करता है, तो क्या शो करता है, बिल्कुल अच्छे से आपको ये 3 लाइनों में दिया गया, आप खुद पढ़ सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बुक बेस्ट है सेल्फ स्टडी के लिए। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद की आलोचना, तो देख सकते हैं आप लोग 2 लाइन्स हैं, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप लोग हमारे लिए लेक्चर तैयार कर दीजिए, तो अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए खुद लेक्चर सीरीज लेकर आ जाऊंगा इस बुक से, तो मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। बकायदा आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए और आप कौन सी स्टेट से हैं, किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। पहले से भी हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, वो समझ लीजिए। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। भारत का स्थान, क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो बिल्कुल अच्छे से फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, मतलब कोई भी जो मतलब जिसको अगर पढ़ना है तो वो इसमें से समझ सकता है, टीचर की भी जरूरत नहीं है, इतनी आसान बुक है। पहले देख लीजिए, $1 21 रुपए में, $1 में 21 रुपए होते थे, और आज जो है $1 के अंदर नियर अबाउट 71 रुपीज है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जिस दिन आप देख रहे होंगे उस टाइम पता नहीं क्या बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको सीधा ले चलता हूँ लास्ट पेज पर। मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसकी लैंग्वेज बुक की बिल्कुल इजी है, आप लोग अगर परचेज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी इसमें और क्या क्या आपको फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये बुक तो परचेज करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस बुक में। मैंने आपको बता दिया कि इसकी लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है। चलिए इसमें और आपका क्या क्या फायदा होने वाला है अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो। ये देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए पहले आपने बुक का पूरा मटेरियल पढ़ा, जो आपने पढ़ा है, जिस चीज के बारे में स्टडी किया, उस चीज के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, ये देख लीजिए, अभ्यास के लिए प्रश्न। मतलब कई बार लोगों को खुद अलग से मैगजीन्स, खुद से टेस्ट सीरीज परचेज करनी पड़ती है। अगर आप ये बुक परचेज करेंगे तो आपके टेस्ट सीरीज के पैसे भी बच जाएंगे। केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहते हैं, ABCD। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निरंतर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नाम मात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आधार वर्ष की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है इंडियन इकोनॉमी की, कि फर्स्ट का A आंसर, B है, C है, D है, चारों में से कौन सा आंसर है, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर के आपको देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो फर्स्ट चैप्टर में से जो पूछे जा सकते हैं, जो रेलिवेंट है इस चीज से। तो आपको देख सकते हैं कि आपको कितने अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं फर्स्ट चैप्टर के। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर आए हो वो भी इसके अंदर आपको अलग से दिए गए कि पिछले साल कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए थे। तो आप लोग देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए। आपका जो टेस्ट सीरीज का पैसे हैं वो अगर आप ये बुक परचेज करते हो आपको पैसे बच जाएंगे टेस्ट सीरीज के। चलिए हम आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है इसके अंदर आपको 38 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब एक चैप्टर में से 38 क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट सारा आपको कवर कर दिया गया। फिर पिछली प्रारंभिक परीक्षा में, तो लास्ट ईयर जो जितने भी अभी तक प्रीलिम्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए उनको सभी को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से ये देखिए, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में भी ये क्वेश्चन भी 2010 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे आप और ज्यादा पता लगा सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक तो यार मेरा बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। ये फिर नीचे आपको आंसर की दी गई है, अभ्यास प्रश्न जो 38 दिए गए थे और प्रारंभिक परीक्षा 12 क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपको मतलब 50 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे हर एक चैप्टर में। तो अगर आप ये बुक परचेज करते हो तो आपके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर आपको साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट, उन क्वेश्चन का भी आपको बिल्कुल जो आंसर दिए गए हैं वो भी एक्सप्लेनेशन भी दी गई आंसर की, कि ये समाधान, ये देख लीजिए कि पहले का आंसर ये क्यों आया, दूसरे का आंसर ये क्यों आया, बिल्कुल अच्छे से आपको कि उसका आंसर की भी दी गई है और सोल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो अच्छे से यार बहुत अच्छी तरह से आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मेंस के बारे में है, मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति। तो ये देख लीजिए, पूरा आपको अच्छे से ग्राफ बनाकर बताया गया है कि एक अच्छा उत्तर निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है। तो अच्छा उत्तर आप किस तरह से लिख सकते हैं, विषय वस्तु का विश्लेषण करके कि उसके अंदर जो किस चीज के बारे में पूछा गया है, प्रस्तुति का विश्लेषण कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो 2 चीजें हो गई कि पूछा किसके बारे में गया है। फिर ये अगर ये सारी चीजें आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको फिर बुक परचेज करनी पड़ेगी, आप ये सारी चीजें उसके अंदर पढ़ सकते हैं। बाकी ये अंदर और भी डिटेल से दी गई है, देखिए ये सारी चीजें, क्या आपका उत्तर प्रश्न को संबोधित कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कैसे लिखना है और क्या चीजें लिखनी है।
अच्छे से बताया गया है, विद एग्जांपल्स बताया गया है। ये तो हो गई फ्रेंड्स मेंस की बात। अब मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका क्या उत्तर रहेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका उत्तर दिया गया आपको। ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, बहुत अच्छे से बताया गया इसके अंदर। अभी थर्ड जो सबसे बड़ा इसके अंदर मास्टर स्ट्रोक है, सबसे बढ़िया चीज है सरकारी योजनाएं। आप जितनी भी बुक्स परचेज करेंगे आपको किसी के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको जितनी भी नई सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो रेलिवेंट है, जैसे इकोनॉमी से रेलिवेंट है, तो वो सारी योजनाएं इसके अंदर डाल दी गई हैं। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी की बुक पढ़िए, अर्थशास्त्र की बुक पढ़िए, उसमें आपको सारी जो है जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसके अंदर दी गई हैं, आपको अच्छे से देख सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना तो और JSY, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताई गई हैं। आशा के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको आई होप ये रिव्यू कैसा लगा मुझे बता दीजिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिए, बुक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर आप लोग लेक्चर सीरीज शुरू कर दीजिए इस बुक की, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में चले जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। और आपको लेक्चर सीरीज चाहिए तो बता दीजिए। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, दूसरों का फायदा हो सके।